अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरानी क़ाइदा इसकी पहली तख्ती शुरू करते हैं। ये हरूफ़ तहज्जी हैं और इन्हें मखारज के साथ हम अदा करना सीखेंगे। तो जब इनको क़िरात के साथ पढ़ेंगे तो बकिया कुरान करीम को पढ़ना, नाज़रा पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला हर्फ है अलिफ। इसको अलफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ का माना 1000 होता है। अलिफ पढ़ेंगे और ये जोफ़े दहन, इसका मखरज है अलिफ। इसके बाद बा, दोनों होंठों के तर हिस्से को मिलाने से बा अदा होगी। ता, ज़बान की नोक को सामने ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ लगाएंगे तो त अदा हो जाएगी। इसके बाद त, ज़बान की नोक को सामने वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से मिलाने से थ, और इसके बाद जीम, ज़बान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से जीम अदा होगी। इसके बाद है हा, हा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से यानी वस्ते हल्क जो है वो इसका मखरज है हा। इसके बाद है खा, और ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से, जिसे इब्तदाई हल्क कहते हैं, ये अदा होगा खा, खा। और इसके बाद है दाल, ज़बान की नोक को सामने ऊपर वाले दांतों की जड़ से मिलाने से दाल अदा होगा। और हम पढ़ेंगे दाल, दाल। और इसके बाद है राल, ज़बान की नोक को सामने वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से मिलाएंगे तो राल अदा होगा। राल, राल। और इसके बाद है रॉ, रॉ, ज़बान की नोक ये थोड़ा सा पीछे मोड़कर, इसे कहते हैं माइल ब पुश्त, और सामने वाले मुकाबल के तालू से ये रॉ अदा होगी, रॉ। और इसके बाद है ज़ै, ज़ै, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से अदा होगी, ज़ै, ज़ै। और इसके बाद है सीन, सीन, जा और सीन का मखरज एक ही है, ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से, और सीन पर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, सीन, सीन। इसके बाद है शीन, ज़बान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा, और जीम, शीन और या का मखरज एक ही है, यानी एक ही तरह ये तीनों अदा होंगे। इसके बाद है सौद, सौद, इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे सौद, और ये भी ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से सौद अदा होगा। और इसके बाद है दौद, दौद, और ये ज़बान की करवट यानी ज़बान की एक तरफ
और ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से ये अदा होगा दौद दौद। और इसके बाद है तो तो जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की जड़ पे लगाएंगे तो अदा होगा, लेकिन इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद है लो, जबान की नोक को सामने ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगाएंगे तो ज़ अदा होगा। और इसके बाद है आइन आइन हलक के दरमियानी हिस्से से, इसे कहते हैं वस्ते हलक, वस्ते हलक से आइन अदा होगा, आइन आइन। और गौइन हलक के ऊपर वाले हिस्से से, जिसे हम इब्तदाई हलक कहते हैं, गौइन अदा होगा, गौइन गौइन। और फा, इसका मखरज है ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ का तर हिस्सा। ऊपर के दांतों के किनारों को जब हम निचले होंठ के तर हिस्से पे लगाएंगे तो अदा होगा फा फा फा। और इसके बाद अगला मखरज है कौफ कौफ कौफ। ये ज़बान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से अदा होगा। और हम पढ़ेंगे कौफ कौफ। और कैफ ज़बान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से, ये करीबुल मखरज हैं, इसे हम पढ़ेंगे कैफ कैफ। और लाम ज़बान का किनारा और सामने वाले दांतों से पहली दाढ़ के मसूड़ों से, दांतों से लेकर पहली दाढ़ के मसूड़ों तक ज़बान को मिलाएंगे तो अदा होगा लाम लाम। और मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होगा मीम मीम। और नून ये ज़बान का किनारा और सामने वाले दांत और उनके साथ नुकीले दांतों की जड़ों से मिलाने से अदा होगा नून नून। और वाव दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होगी वाव वाव वाव। और हा हलक के निचले हिस्से से, जिसे इंतहाई हलक कहते हैं, अदा होगी हा हा। और इसी तरह हमज़ा, इन दोनों का हा और हमज़ा इनका मखरज एक ही है। और हमज़ा भी हलक के निचले हिस्से से यानी इंतहाई हलक से अदा होगा। हम पढ़ेंगे हमज़ा हमज़ा। और इसके बाद या, ये ज़बान के दरमियान और तालू के दरमियान से या अदा होगी, या या या। और ये जो ऊपर हरूफ गुजरे हैं, इनमें जो सब्ज़ रंग में है, इन सभी को हम पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। जो सब्ज़ रंग में है इनको हम मोटा पढ़ेंगे, और जो बाकी रंगों वाले हरूफ हैं उनको हम बारीक पढ़ेंगे। और ये जो सब्ज़ रंग वाले हैं इनको मोटा करके पढ़ा जाएगा।